भाभी शुभी बेचारी एक साथ इतनी चीज़ें कैसे बनाएगी। ये घर है, कोई होटल नहीं जहाँ टेबल पर बैठे मेन्यू कार्ड देखा और ऑर्डर कर दिया। देवर केशव ने अपनी पत्नी शोभा का बचाव करते हुए कहा। शादी के बाद हनीमून पर चले गए, फिर वहाँ से लौटे तो शोभा मायके चली गई। वहाँ से आई तो पूरे 2 महीने सासू माँ ने ये कहकर रसोई का काम नहीं करवाया कि अरे अभी तो उसके खेलने खाने के दिन हैं। अब 2-3 महीने बाद शोभा के रसोई में जाने की बारी आई तो मनस्वी उसे सबकी पसंद के बारे में बताने लगी। उसी बात पर केशव ने उसे टोक दिया। अरे वाह देवर जी, मुझे तो आज पता चला कि आप भी घर की औरतों के बारे में इतना सोचते हैं। जब मैं ब्याह कर आई थी तो आप सब लोग अपनी अलग अलग पसंद बताते थे और मुझे बनाना पड़ता था। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से मैंने मना कर दिया था तो सबसे पहले आप ही बोले थे। भाभी से तो हम 2 लोगों का खाना नाश्ता भी ढंग से नहीं बनाया जाता। मैं तो ये उबली खिचड़ी नहीं खाऊंगा, मुझे तो पूरा खाना चाहिए। तब माँ जी ने भी मुझे ही सुनाया था, बहू हमारे बच्चे ये खिचड़ी विचड़ी नहीं खाते, सबकी अलग अलग पसंद है। हमने आज तक बना कर दिया है, अब तुम्हें भी देना पड़ेगा। सब थक हार कर आते हैं और खाना भी ना मिले, मुझे उस हालत में भी सबकी पसंद के अनुसार खाना नाश्ता बनाना पड़ता था। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैंने ये सब झेला है तो मुझे याद है। भाभी मुझे इडली सांभर खाना है, छोटी ननद चैताली बोली। तू तो चुप बैठी रह, हर समय इडली सांभर चाहिए रहता है। भाभी मुझे तो मेदू वड़े खाने हैं, बहुत दिनों से खाए नहीं। नटखट देवर केशव अपनी छोटी बहन चैताली को डांटते हुए अपनी भाभी मनस्वी से फरमाइश की। भाई मनस्वी मुझे तो अप्पे खाने हैं, वो भी नारियल चटनी के साथ। पतिदेव माधव अपने पेट पर हाथ फिराते हुए बोली। सबने अपनी अपनी फरमाइश बता दी। अब मैं चली तैयारी करने। मनस्वी मुस्कुराते हुए बोली तो पीछे से ससुर जी बोले, अरे अभी हम तो रह ही गए बहुरानी, मुझे लगा कि आप और माँ इन्हीं सब चीज़ें में खा लेंगे। ये क्या बात हुई भला, सबने अपनी अपनी पसंद बता दी और घर के बड़े बुजुर्ग ही रह जाएं। वैसे ये डोसा सांभर खाएंगे और मेरा तो तुम जानती हो, खाने के बगैर पेट नहीं भरेगा, तो मेरे लिए पराठे सब्जी ज़रूर बना देना। सासू माँ कौशल्या जी बोली, माँ जी सांभर भी तो सब्जी है, आप उसके साथ पराठे खा लेंगी तो दूसरी सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। तुम्हें तो पता है मुझे सांभर पसंद नहीं, इसीलिए मेरे प्याज के टमाटर आलू बना देना। वैसे अगर नहीं बनाना चाहती हो तो रहने दो, अचार से खा लेंगे। सासू माँ तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली। मनस्वी बेचारी सबकी अलग अलग पसंद के अनुसार तैयारी करने में ही बुरी तरह थक जाती थी, लेकिन वहाँ कोई भी अपनी पसंद के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता था। और तो और बड़ी बुजुर्ग सासू माँ भी सहयोग नहीं करती थी, बल्कि सबके साथ टेबल पर बैठकर मनस्वी को टोक टोक कर परेशान कर देती थी। ये भी नहीं सोचती इतने लोगों को उनकी अलग अलग पसंद के हिसाब से देना कितना मुश्किल है। जिसके पास नाश्ता आने में ज़रा सी भी देरी होती तो चिल्लाने लगती, तुम्हारे हाथ कितने धीमे चलते हैं, सब भूखे पेट ही रह जाएंगे। और अपने लिए भी बराबर आवाज़ लगाती रहती, हमें भी मिलेगा या आज भूखा ही रहना पड़ेगा। चलो इडली डोसा अप्पे सब एक ही बैटर से बन जाते हैं, एक सबके साथ सांभर नारियल चटनी भी काम आ जाती है। लेकिन एक ही समय पर डोसा इडली और अप्पे बनाना भी आसान काम नहीं, और फिर भाग भाग कर सर्व करना, उसमें भी कोई अपनी जगह से हिलता भी नहीं, जिसे जो चाहिए बैठे बैठे ही आवाज़ लगाता। सासू माँ के लिए पराठे सब्जी अलग बनाओ, अपने खाने का नंबर आता तो आधे से ज़्यादा सामान खत्म हो चुका होता। उस समय तो बचा खुचा होता, उसे ही खाकर गुजारा करना पड़ता। थक कर चूर हो जाओ, शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बचती कि दोबारा कुछ बनाने की तैयारी करो। कोई पूछना भी ज़रूरी नहीं समझता कि तुमने खाया या नहीं। ये सोचते हुए मनस्वी की आंखों में आंसू आ गए। तब तक उसके पति राघव भी आ गए। तब उसने केशव की ओर देखते हुए कहा, देख लिया आपने, जिसका पति अपनी पत्नी की तरफ से बोलता है उसे ससुराल में कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ती जैसे मुझे झेलनी पड़ी, क्योंकि आपको तो कोई मतलब रहता नहीं था कि मरूं या जीऊं, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। जब बच्चे पेट में थे तब भी मेरे कहने के बावजूद कोई भी अपनी पसंद से समझौता नहीं करता था। जब आपसे इस उम्मीद में कहती कि शायद आप मेरा सहयोग करेंगे, लेकिन आप इस घर से अपने हाथ खड़े कर लेते कि कहीं बीवी का सहयोग कर दिया तो माँ बहन भाई सब आपको जोरू का गुलाम की उपमा न दे दें। अब भी नहीं समझ में आया तो अपने भाई से सीख लीजिए कि बीवी का ध्यान कैसे रखते हैं, उसका बचाव कैसे करते हैं।
बहू, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? तुमने किया तो कोई एहसान थोड़े ही कर दिया, सबकी बहुएं करती हैं। तुम्हें तो हर बात में अपनी देवरानी की बराबरी करने की आदत है। वो अभी नई नई आई है, सीखने में समय लगेगा, थोड़े दिनों में वो भी सीख जाएगी। वाह माँ, इस घर में सबके लिए अलग अलग नियम हैं। मनस्वी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने ही कभी उसका दुख दर्द नहीं समझा। मैं तो ये सोचकर चुप रहता था कि यहाँ सब अपने ही हैं। सबकी पसंद का बनाना मनस्वी का फ़र्ज है। लेकिन आज केशव को बोलते देखकर समझ आ गया कि मनस्वी बेचारी अकेले इतना सब काम कैसे मैनेज करती थी। बहू न हो गई, मशीन हो गई। सारी गलती पति की ही होती है, वहीं अपनी पत्नी का साथ नहीं देता। लेकिन अब नहीं। थैंक यू केशव, मुझे सबक सिखाने के लिए। राघव की बात सुनकर सभी के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए और मनस्वी का चेहरा दमक उठा। देर से ही सही, पति ने उसके लिए बोला, तो चलो सब, जब जागो तभी सवेरा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।